नमस्कार। कई बार हम इंसानों को लगता है कि हम इंसान ही इस धरती के पालनहार हैं। कई बार हमको लगता है कि इस धरती पर जो पशु पक्षी हैं उनको हमारे मदद की जरूरत है, हमारे बगैर तो उनका अस्तित्व बेकार हो जाएगा, ऐसा कई बार लगता है। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। एक बार एक राज्य था, उस राज्य का एक राजा था। राजा को बड़ा गुमान था कि वो उसके राज्य में उसकी वजह से काफी सुशासन है, जनता को भरपेट खाने को मिल रहा है। राजा को इस बात का बड़ा घमंड था। एक बार राजा एक बार सैर पर निकला। राजा के साथ राजा के गुरुजी थे। तो गुरुजी को राजा का घमंड तोड़ना था। तो एक जगह पर चलते चलते रास्ते में एक पत्थर दिखाई दिया। तो गुरुजी ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पत्थर को यहां से हटाओ। सैनिकों ने जब उस पत्थर को वहां से हटाया तो उसके नीचे एक मेढक दिखा। तो गुरुजी ने राजा से पूछा, क्या ये मेढक भी आपके सुशासन, आपके ही रहमो करम पर जिंदा है? तब जाकर राजा को एहसास हुआ कि प्रकृति और जो ईश्वर है वही सभी प्राणियों का पालन पोषण करता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम इंसान इस धरती पर सभी प्राणियों के पालनहार नहीं हैं। अगर हम इतिहास को देखें, हम इंसान धरती पर कुछ 1 लाख साल से हैं, जीवन धरती पर अरबों सालों से है। तो क्या हम इंसानों से पहले सारे प्राणी भूखों मर रहे थे? क्या पहले उनको सहारा नहीं मिल रहा था? क्या पहले वो खुश नहीं थे? क्या पहले वो आजादी से अपना जीवन नहीं जी रहे थे? क्या पहले आजादी से माए अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिला रही थी? वो आजाद थे, वो खुश थे, वो अपने प्राकृतिक जीवन को जी रहे थे। और आज हम लोग कुछ जानवरों को पकड़कर अपना बंधक बनाते हैं और हम कहते हैं कि हम उनका पालन कर रहे हैं। अगर हम उनका पालन नहीं करेंगे तो वो भूखों मर जाएंगे, तो उन बेचारे जानवरों का क्या होगा? हम ऐसे प्रश्न करते हैं। तो आज भी वन में हजारों लाखों प्राणी हैं। क्या हम उनका पेट भरने जाते हैं? वहां पर कौन उनका पालन पोषण करता है? वहां पर कौन उनकी रक्षा करता है? प्रकृति ने या ईश्वर ने सभी प्राणियों को अपने आप में इतना सक्षम बनाया है, एक दूसरे को इतना सक्षम बनाया है कि वो अपना पालन पोषण, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। बस जहां पर हम इंसान उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं वहां पर उनका जीवन दयनीय होता जाता है। जैसे आज शहरों में चूंकि पूरा का पूरा जो तंत्र है वो कृत्रिम हो गया है। कोई जानवर चोटिल होता है। अब जंगल में क्या होता है? पहली बात, जंगल में जानवर आमतौर पे बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमारी जैसी चीज जंगल में बहुत कम या ना के बराबर ही पाई जाती है। तो जानवर एक तो वहां बीमार नहीं पड़ते हैं, दूसरा वहां पर ऐसी दुर्घटनाएं भी नहीं होती हैं। और अगर कभी किसी जानवर को ऐसी चोट लग गई कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है, कोई पेड़ उसके ऊपर गिर गया, वो पैरालाइज हो गया, तो उसको फिर महीनों तक भुगतना नहीं पड़ता है। कोई दूसरा जानवर शिकार करके उसको 1-2 मिनट के अंदर ही मार देता है और वो उस लंबी यातना, जो लंबी सफरिंग है, उससे बच जाता है। हमारे बीच में हम उसी जानवर को जबरदस्ती जिंदा रखकर तड़पाते रहते हैं। वो बेचारा भी उठ नहीं पाता है, बैठे बैठे उसको बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। हम लोगों ने बहुत सारे पशुओं के अस्पताल बनाए हैं। तो क्या पशुओं के अस्पताल बनाने की भी जरूरत है? अगर हम जंगल को देखें, जानवर आमतौर पर बीमार नहीं पड़ते हैं और कभी उनके साथ कुछ भी ऐसा हो गया कि वो दोबारा खड़े नहीं हो पाएंगे तो दूसरे जानवर शिकार करके उनको दर्द से छुटकारा दिला देते हैं तुरंत। वहां कोई जंगल में अस्पताल की जरूरत नहीं है। तो जो हमारी मानव निर्मित जो चीजें हैं उसकी आवश्यकता नहीं है पशु पक्षियों को। पशु पक्षी हमारे बगैर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही बेहतर जीवन जीते हैं, वहां पर समस्याएं नहीं होती हैं। तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि हम इंसान इस धरती के पालनहार नहीं हैं। इस धरती पर लाखों प्रजातियां हैं और सबका पालन पोषण जो है वो हमारी प्रकृति या ईश्वर करता है। तो हम लोग अपने इस अहंकार से बाहर आए और सभी प्राणियों को अपना जीवन आजादी के साथ जीने दें। धन्यवाद।